नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ट्रूथ इंडिया, जहां हम बताते हैं हर यूनिवर्सिटी की सच्चाई बिना डर, बिना झूठ और बिना एजेंट प्रमोशन के। आज इस वीडियो में हम जानेंगे संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मणिपुर की 2 वेबसाइट क्यों है, यूजीसी ने संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की मान्यता क्यों रद्द कर दी। अगर आप यहां से पढ़ाई कर चुके हैं और आपके पास मार्कशीट है तो आप अपनी डिग्री या पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे अप्लाई करेंगे और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे करवाएंगे। पुराने छात्रों की डिग्री वैलिड है या नहीं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि मणिपुर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, चूराचंदारपुर ज़िले में स्थित थी। ये यूनिवर्सिटी 2015 में इस्टेब्लिश हुई है। यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त थी। अभी यूजीसी ने इसको अपने लिस्ट से हटा दिया है। कौन से एक्ट से इस टाइम बनी थी यूनिवर्सिटी? मणिपुर स्टेट एक्ट नंबर 6 ऑफ 2015 के तहत इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यूनिवर्सिटी पे कैसे कैसे डाउट आया सरकार को। पहली बात तो संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की 2 वेबसाइट थी, संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी .edu.in, संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी .com। फिर से जानो दोस्तों, संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की 2 वेबसाइट थी, संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी .edu.in, संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी .com। सबसे पहले सवाल ये है, एक यूनिवर्सिटी की 2 वेबसाइट क्यों हो और कैसे और क्यों होगी? असल में कई बार यूनिवर्सिटी .com डोमेन पर वेबसाइट बनाती है, फिर बाद में .edu.in सरकारी डोमेन पर शिफ्ट कर देती है, मगर इस यूनिवर्सिटी का ऐसा नहीं था। ये यूनिवर्सिटी दोनों वेबसाइट एक टाइम पे रन कर रही थी और अभी भी गूगल पे ये रन हो रहा है। अभी भी गूगल पे आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी, लेकिन वेबसाइट की संख्या से मान्यता तय नहीं हो सकती है। मतलब वेबसाइट कौन सी सही है, आज तक संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने सरकार को, भारत सरकार को, मणिपुर सरकार को और यूजीसी को बताया नहीं कि हमारी कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है। और बहुत सी बच्चों को पता ही नहीं है कि उनकी वेबसाइट पे जो आता था डिटेल्स, वो जेन्युइन वेबसाइट थी या नहीं थी, उनका जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स था या नहीं था। ये तो सबसे बड़ा सवाल है। अब दूसरा था, संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 2015 से तो काम कर रही थी, तो 10 साल के बाद, 9 साल के बाद 2014 में इसको डिलिस्ट क्यों किया गया? यूनिवर्सिटी को मान्यता क्यों रद्द कर दी? बहुत बड़ा ये पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम में पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी यूनिवर्सिटी को 9 से 8 सालों में ही बंद कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पे, यूजीसी ने संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मणिपुर को डी रिकॉग्नाइज क्यों किया? बात करते हैं दोस्तों, दिसंबर 2023 में यूजीसी ने इस यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस जारी किया। जांच में पाया गया बिना प्राप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के कोर्स करा रहा था यूनिवर्सिटी। मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई कैंपस नहीं, कोई प्लेग्राउंड नहीं, कोई लैब लेबोरेटरी नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं, कुछ भी नहीं था यूनिवर्सिटी के पास, मगर यूनिवर्सिटी बड़े से बड़े कोर्स करा रही थी। देश भर में अवैध स्टडी सेंटर संचालन कर रही थी यूनिवर्सिटी, पूरे भारत में स्टडी सेंटर, क्योंकि यूजीसी अंडर सेक्शन 2F ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956 के तहत किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ऑफ कैंपस स्टडी सेंटर उस ज्यूरिडिक्शन के बाहर नहीं होना चाहिए। मान के चलिए मणिपुर के बाहर या चूरचंदारपुर के बाहर यूनिवर्सिटी की स्टडी सेंटर नहीं होना चाहिए, मगर इस यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर पूरे भारत में संचालित था। यूनिवर्सिटी सिर्फ रेगुलर मोड में कोर्स करा सकती थी, मगर इस यूनिवर्सिटी का क्या देखा गया, सरकार ने क्या देखा, डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में अवैध एडमिशन हो रहा है। एडमिशन 1-2 नहीं, हज़ारों की संख्या में। एक कोर्स है, समझिए बीएससी, उसमें सरकार ने 50 सीट चलाने की अनुमति दी, मगर सरकार ने क्या देखा, हज़ारों सीट की एडमिशन हुई, वो भी घर बैठे बैठे डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में अवैध एडमिशन हुआ। यूजीसी के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया यूनिवर्सिटी ने। इस वजह से मई 2024 में यूजीसी ने इसे पूरी तरह से डीलिस्ट कर दिया, मान्यता रद्द कर दी और साफ साफ कहा कि अगर किसी ने इससे डॉक्यूमेंट्स लिया है, मार्कशीट ली है, तो उसको वेरिफिकेशन करवा के ही गवर्नमेंट जॉब में यूज़ करिएगा, नहीं तो आगे जाके स्टूडेंट को ही परेशानी होगी। अब इस यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या है? आज के तारीख में इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने मान्यता रद्द कर दी है। कोई भी वैध डिग्री जारी करने का अब इनके पास अधिकार या पावर नहीं है यूनिवर्सिटी के पास। नई एडमिशन यूनिवर्सिटी नहीं ले सकती है, न्यू एडमिशन नहीं ले सकती, गैर कानूनी है न्यू एडमिशन लेना, और डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में कोर्स भी करा नहीं सकती है अब ये, क्योंकि पहली बात तो ये यूनिवर्सिटी डिस्टेंस का मान्यता भी नहीं थी। पहले से ये डिस्टेंस मोड सबसे यूनिवर्सिटी चल रही थी, तब से ये डिस्टेंस मोड में कोर्स करा रही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मगर यूनिवर्सिटी ने जो कोर्स करा दिया डिस्टेंस मोड में, अब तो यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद है, संचालन बंद है। अब यहाँ से लिया गया एडमिशन आपके करियर के लिए खतरा बन सकता है अगर वेरिफिकेशन में आपका रिपोर्ट क्लियर नहीं आ रहा है। वेरिफिकेशन के लिए स्क्रीन पे जो नंबर है आप उस पर व्हाट्सअप करेंगे, हमारी टीम आपको सजेशन देगी कैसे आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का ये है कि सर अब छात्रों का क्या होगा? 2024 के बाद एडमिशन लेने वाले छात्र का क्या होगा? आपकी डिग्री
अमान्य मानी जाएगी। जो मतलब कि 2024 में यूनिवर्सिटी बंद हुई है और 2024 में किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, उसकी डिग्री अमान्य मानी जाएगी। हायर स्टडीज़ या आईटी इंडस्ट्रीज़ या सरकारी नौकरी में नहीं चलेगी। अगर 2015 अब आते हैं एक और सवाल पे। एक बड़ा सवाल है, 2015 से 2030 के बीच पढ़ने वाले छात्रों का क्या होगा। 2015 से 2023 मतलब कि जब से यूनिवर्सिटी बनी थी या 2023 तक जिस स्टूडेंट ने यहाँ से पढ़ाई किया है उसका क्या होगा। आपकी डिग्री केस टू केस वैलिड होगी, मतलब कि सख्त वेरिफिकेशन होगा। आप अपने पहले डॉक्यूमेंट्स को खुद से वेरीफाई करवाएं, उसके बाद पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया बीएससी का 2015 से 2018 सत्र में तो सबका वेरीफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरिफिकेशन मैटर करेगा। साथ ही साथ सख्त वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने रेगुलर मोड मेन कैंपस में पढ़ाई की है, उस समय यूजीसी के नाम लिस्ट था, तो डिग्री वैलिड हो सकती है। मतलब आप वहाँ पढ़ाई करते थे, रहते थे, एग्जामिनेशन देते थे, प्रैक्टिकल देते थे, मिड टर्म एंड टर्म सारे एग्जाम्स देते थे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। मगर आपने एजेंट के माध्यम से, ब्रोकर के माध्यम से ले लिया है, जुगाड़ के माध्यम से मार्कशीट, तो उसको वेरिफिकेशन करवाने का सख्त आदेश सरकार के द्वारा है। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको वेरिफिकेशन में मदद करेगी। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो यूजीसी की वेबसाइट पर जाके आप यूनिवर्सिटी का भी नाम देखेंगे, यूजीसी के नाम पे तो है नहीं। दूसरा, डिजी लॉकर पे तो ये यूनिवर्सिटी है नहीं, क्योंकि पहली बात तो यूजीसी से अप्रूव्ड है नहीं, तो डिजी लॉकर पोर्टल पे यूनिवर्सिटी का कोई नामो निशान है नहीं, तो वहाँ पे आपका रिकॉर्ड तो आएगा नहीं। सबसे अच्छा प्रोसेस वही है भाई, आरटीआई से वेरिफिकेशन पुष्टि करें, आप डायरेक्ट आरटीआई से यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन लें। यही एक माध्यम जो दिख रहा है, और ये माध्यम घर बैठे बैठे आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। सबसे अच्छा माध्यम और सरकारी कानूनी माध्यम यही है। एजेंट फ्रॉड से सावधानी। अगर आपको एजेंट आपको बोल चुका है इस यूनिवर्सिटी का कि कुछ वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको किसी ने बोला है एजेंट ने वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, तो आज आप जानते हैं कि आज उस एजेंट ने आपको झूठ बोला है। तो बिल्कुल आप अभी वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। और मेरा एक सदा है, आपको एक मेरा सजेशन है कि कोई भी अगर एक एजेंट आगे भी कभी आपको फ्यूचर में बोलता है घर बैठे डिग्री दिला देंगे, बिना क्लास के लिए पास करा देंगे, सब सेटिंग है, तो समझ जाइए 100% फ्रॉड चल रहा है। तो दोस्तों, फाइनल वार्निंग आपको यही मैं बताऊंगा, संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से नई एडमिशन बिल्कुल न लें। अगर आपने कोर्स कर भी लिया, मार्कशीट ले भी लिए, तो घबराएं नहीं। स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर लें, कॉल कर लें, हमारी टीम आपको सहायता देगी, आपको बताएगी संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई करा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि कोई भी छात्र फर्जी यूनिवर्सिटी या फर्जी एजेंट या एजेंट ब्रोकर के चक्कर में आके शिकार न बने, अपने करियर को बर्बाद ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई यूनिवर्सिटी की सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।